स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लास्ट प्रोग्रेस देखेंगे जो प्रोग्रेस 3 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का गिवन है एंड हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए क्या क्या वैल्यूज होती है 30, 40 और बाकी एंगल्स के लिए वो भी हमने उस पर भी एक वीडियो देखी थी। तो आज का टॉपिक सबसे पहले कैलकुलेट करने का है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट को हम लिख लेंगे एंड अभी हम इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, cos 30 की मल्टीप्लाई होगी cos 60 से, प्लस cos 30 इंटू आयोटा का साइन 60, आयोटा साइन 30 एंड cos 60 डिग्री एंड आयोटा साइन 30 डिग्री तो आयोटा साइन 60 डिग्री, तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 60 डिग्री है। तो देन उसके बाद अब हम इसको फाइनल फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम आयोटा वाली टर्म्स को साथ में कर रहे हैं एंड आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे एंड ये पुट करके इस टर्म को, जो ये वाली टर्म है मेरी, मैंने इसको यहाँ सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के साथ में लिख लिया है एंड जो आयोटा वाली टर्म्स है उसमें से आयोटा कॉमन करके बाकी के जो अंदर टर्म्स बचेंगी उनको मैंने लिख लिया है। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। देन उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड अब इनमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों में से। सबसे पहले ये जो दोनों फॉर्म आपके पास बनी है, दो टर्म्स हमारे पास अगर हम इसको माने, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 एंड ऐसे ही साइन थीटा 1 थीटा 2 के लिए हमने फॉर्मूला देखा था cos थीटा 1 साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 1 एंड cos थीटा 2। तो इस केस में हमारे पास इसको हम इस तरीके की, ये एक तरीके की आइडेंटिटी बन गई है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इस दोनों को मिलाकर एंड इन दोनों की जगह पर इसको लिख सकते हैं जो ऐड हो रहे हैं साथ में, जिनके थीटा, तो थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा एंड अगला क्वेश्चन में ये भी आपका 90 डिग्री में हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा ये भी एंड यहाँ पर अब 90 की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1 एंड यहाँ पर cos 90 की जगह हम पुट कर सकते हैं 0। तो सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू आई आयोटा। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है जो कि आयोटा आपके पास आया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है, ये दो टर्म्स आपको गिवन है एंड इसके बाद वही हम सेम चीज़ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करके मुझे इस तरीके से मिला, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर सकती हूँ एंड इन दोनों को मैं भी साथ में कर सकती हूँ एंड ये और ये टर्म दोनों अपोजिट हैं साइन वाइज, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और दोनों सेम थी पूरी, तो इसलिए मैंने ये कैंसिल कर दिया एंड यहाँ पर -1 पुट करके तो मुझे मिला पॉजिटिव का साइन स्क्वायर थीटा। तो देन ये एक आइडेंटिटी है जिसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये वाली आइडेंटिटी भी हमने यूज़ कर ली है यहाँ पर। ये क्वेश्चन ऐसे हमारा सॉल्व हो गया। देन इसका अगला क्वेश्चन है 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री होल का स्क्वायर है। तो हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम में देखा था जब भी कॉस और साइन फॉर्म में रहेगा और हम वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस केस में हम डी मॉर्गन्स थ्योरम के केस में पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके एंगल के साथ। तो यहाँ पर 2 इंटू 45 हो जाएगा एंड 2 इंटू 45 हो जाएगा, तो ये 90 एंड 90 आपको मिलेगा एंड 90 के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस और साइन की जगह पर। तो हमारे पास सॉल्व करके आया आयोटा। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आइडेंटिटीज की हेल्प से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि यूज आइडेंटिटीज। आपको यहाँ पर गिवन है कि इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जो आए उसमें ना गिवन हो कि इन आइडेंटिटीज का यूज करना है आपको, तो आपको सिर्फ सीधा क्वेश्चन गिवन हो। क्वेश्चन है इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या है, cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री cos 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा cos 105 डिग्री साइन 105 डिग्री। तो इस केस में अब कैसे हम सॉल्व करें। ये आइडेंटिटी कहती है कि cos में अगर दो थीटा 1 थीटा 2 है, मतलब एक एंगल दूसरा एंगल से ऐड हो रहा है, तो उन दोनों को थीटा 1 थीटा 2 को जो कि अलग अलग है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड साइन के केस में भी सेम यही प्रॉपर्टी कहती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, तो इसका ही यूज़ करेंगे। तो cos 75 को मैं किन दो एंगल्स में तोड़ सकती हूँ। अब ध्यान रखिए वो एंगल्स वही होने चाहिए जिनके लिए वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि
cos 45 के लिए वैल्यू होती है, cos 30 के लिए वैल्यू होती है, लेकिन cos 40 के लिए कोई वैल्यू आपने अभी तक नहीं देखी। वो होती है लेकिन वो डेसिमल हमारा बहुत ज़्यादा अलग तरीके का नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से हम उनको ऐसे ही तोड़ना है जिसमें हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर पाएँ। तो cos 45 अब ये हो गया θ1 θ2, तो हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इसको ओपन कर लेंगे। तो फाइनल अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, cos sin 45 डिग्री होता है 1/√2। ये दोनों उनकी सेम वैल्यूज़ होती है, मैंने लास्ट बताया था वीडियो में। एंड sin 30 डिग्री तो 1/2। अब इसको हम फाइनल सॉल्व कर लेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। एंड 2√2 यहाँ पे भी है एंड ये भी 2√2 है, तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो √3 - 1 हो जाएगा। एंड अभी ये एक रैशनलाइज फॉर्म में नहीं है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को। तो हम यहाँ पे रैशनलाइज कर रहे हैं √2 एंड √2 से। आप चाहे तो 2√2 से भी रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके से फिर हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप उसको आगे सॉल्व करेंगे, तब भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर सिर्फ इसी के केस में √2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे तो 2√2 से भी कर सकते हैं। देन उसके में वो सॉल्व करेगा तो वो तब भी सिंपल फॉर्म में आकर 4 और s तरीके से ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3 × √2, तो ये 6 हो जाएगा रूट का, माइनस का ये √2 हो जाएगा। एंड ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा, 2 × 2 4। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री के लिए। 75 डिग्री के लिए हमने उसको तोड़ा है 45 डिग्री एंगल और 30 डिग्री एंगल के लिए। देन साइन θ1 θ2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एंड इसको सेम वही ओपन कर लेंगे हम। तो फॉर्म सॉल्व करने के बाद हमें मिला √6 + √2/4। तो ऐसे ही हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस किए हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से कि वो कैसे सॉल्यूशंस हैं। cos 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, cos वाले फॉर्मूला में यूज़ करके। cos 90 होता है 0, sin 90 होता है 1। एंड ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आया। एंड देन उसके बाद अगला क्वेश्चन इसका था sin 90 + थीटा। तो इसको भी हमने θ1 + θ2 वाले साइन के फॉर्मूले में यूज़ किया है। एंड देन उसके बाद sin 90 हो जाएगा 1, cos 90 हो जाएगा 0। तो सॉल्व करके आया cos थीटा। आगे हम अगला क्वेश्चन है cos 105 डिग्री के लिए। तो 105 डिग्री के लिए हम इसको तोड़ सकते हैं 60 डिग्री + 45 डिग्री में। तो 60 के लिए भी वैल्यू पता है cos की और 45 के लिए पता है। दोनों एंगल्स हमारे नोन में है जिनके लिए वैल्यूज हमें पता होती है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। पुट करने के बाद जो भी वैल्यूज है cos और साइन की, तो हमारे पास आएगा 1 - √3/2√2। एंड इसको रैशनलाइज किया तो हमारे पास आ गया √2 - √6/4। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है इनका सॉल्यूशन। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है साइन 105 डिग्री के लिए, वो भी देख लेते हैं। साइन 105 डिग्री को भी हम 60 और 45 में तोड़ सकते हैं इन दोनों एंगल्स के लिए। एंड θ1 θ2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटीज इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने आइडेंटिटीज यूज़ करी हैं वही cos थीटा + θ2 वाली एंड sin θ1 θ2 वाली शो करना है, उनका यूज़ करके इस गिवन फॉर्म को। तो यहाँ पर LHS में आपको गिवन है θ1 + θ2 tan में, एंड RHS में गिवन है tan θ1 + tan θ2/1 - θ1 θ2 tan के साथ। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेंगे एंड LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि tan को मैं लिख सकती हूँ sin और cos। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 की आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है एंड हम उन्हीं का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर आपको गिवन नहीं भी है ये कि कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि tan है तो उसको पहले sin और cos में तोड़िए। तो sin और cos के लिए फार्मूलाज हमें जो पता है वो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखे थे। तो sin θ1 + θ2 के लिए फार्मूला होगा, cos θ1 + θ2 के लिए फार्मूला होगा। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इन दोनों में। तो जो फार्मूला है हमारे पास उसको सॉल्व करके हमें मिला sin θ1 cos θ2 + cos θ1 sin θ2 cos θ1 cos θ2 एंड माइनस का sin θ1 sin θ2। अब आप देखेंगे तो RHS की तरह हमें इसे बनाना है। तो ये अभी फ्रैक्शन में आ गया है। फ्रैक्शन में आ गया है तो आप ऊपर वाली टर्म को देखिए, यहाँ θ1 है और यहाँ θ2 है। तो मतलब मुझे इसमें से इसको tan बनाना होगा। साइन के नीचे cos θ1 होना चाहिए
एंड कॉस थीटा 2 होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर भी थीटा 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ एंड थीटा 2 डिवाइड कर रही हूँ तो ये भी मेरा tan थीटा 2 हो जाएगा एंड थीटा 1 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 टू ऑब्टेन द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग हमारा हमें ये मिला डिवाइड करने पर हर एक टर्म को, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया है। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो इससे मिलेगा tan थीटा 1 एंड इससे मिलेगा tan थीटा 2 एंड ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 1 हो जाएगा माइनस का एंड इससे हो जाएगा tan थीटा 1 tan थीटा 2, ये यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 tan के लिए। तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, RHS के इक्वल कर दिया है। आपको नहीं भी बोला है कि किन आइडेंटिटीज का यूज़ करना है, तो भी आपको ये वाली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि tan को हम ब्रेक करेंगे, साइन और कॉस के लिए हम tan को देख सकते हैं एंड साइन और कॉस के लिए हमें फॉर्मूलाज जो पता है वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।